राजस्थान की वीर प्रसूता धरती ने अनगिनत वीर पैदा किए हैं। पुराने गांव में आज भी उन वीरों की लोक गाथाएं कथाओं गीतों में गूंजती है। जगह जगह मौजूद समाधियां और चबूतरे उनके यश का गुणगान कर रहे हैं। हमारे इतिहासकारों या राजनीतिक लोगों का उन महान धर्म योद्धाओं से क्या मनमुटाव रहा होगा जो उनको आज तक कभी किसी पाठ्यक्रम में स्थान नहीं दिया। खैर जो भी हो, मुझे मेरा कार्य करना है। गुमनाम योद्धाओं को मेरी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि मैं आप सभी पाठकों को उनकी महानता से रूबरू करा पाऊँ। आज मैं आपको एक ऐसे महान योद्धा के जीवन के बारे में रूबरू कराऊंगा जो मंदिर रक्षा शादी वाले दिन औरंगजेब की फौज से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। मैं प्रयास करूंगा कि मेरी लेखनी से इनकी अतुलनीय वीरता का थोड़ा सा चित्रण आपके समक्ष कर सकूं। दिनांक 7 मार्च 1679 गोधूली वेला का समय। वातावरण में शेखावाटी की बालू माटी की सौंधी महक छा रही थी। गायों की पवित्र चरण रज से आच्छादित हो सूर्यदेव आकाश मार्ग से विश्राम को जा रहे थे और शेखावाटी की धरती पर छापोली ठाकुर सुजान सिंह शेखावत जी की बारात छापोली की दिशा में बढ़ रही थी। गांव समीप आ गया है, इसलिए घुड़सवार घोड़ों को दौड़ाने लगे हैं। ऊंट घोड़ों से दौड़कर आगे निकल गए हैं। गांव में ढोल और नगाड़े बज रहे हैं। दूल्हा दुल्हन एक विमान पर बैठे हैं। इतने में विमान ऊपर उठ पड़ा। विमान के एक झटके से सुजान सिंह जी की नींद खुल गई। उन्हें सुनाई पड़ा, कुल मैं है तो जान सुजान फौज देवरे आई। सुजान सिंह जी ने कहा, यह किसका आह्वान है? किसकी फौज किस देवरे पर आई है? सहसा सुजान सिंह जी के मन में ये प्रश्न उठ खड़े हुए। वे उठना ही चाहते थे कि उन्हें फिर सुनाई पड़ा, झिरमिर झिरमिर मेवा बरसे मोरा छतरी छाई, कुल मैं है तो जान सुजान फौज देवरे आई। एक सरदार को हाथ में घोड़े की चाबुक लेकर ग्वालों के पीछे दौड़ते हुए उन्हें फटकारते हुए सुजान सिंह जी ने देखा और उन्होंने कहा, इन्हें वापस बुलाओ, मुझे इनकी बातें सुननी है। तो सरदार ने कहा, विवाह के मांगलिक कार्य में कहीं विघ्न ना पड़ जाए। सुजान सिंह जी ने कहा, मैं किसी विघ्न से नहीं डरता, आप मुझे इसका अर्थ बताइए। तब सरदार ने कहा, खंडेले वाले मोहन जी का मंदिर तोड़ने के लिए 5 शाह की फौज आई है। मंदिर रक्षा के लिए कौन तैयार हो रहा है? सुजान सिंह जी ने कहा, इसमें इतना साहस है जो 5 शाह की फौज से टक्कर ले सके। हरिद्वार, काशी, वृंदावन, मथुरा आदि के हजारों मंदिर तोड़वा दिए गए, किसी ने चूं तक नहीं किया। सुजान सिंह जी ने कहा, पर यहाँ तो राजपूत बसते हैं, मौत के मुँह में हाथ देने का किसी में साहस नहीं है क्या? तब गुर्जर और अहिर समाज के मुखिया ने उत्तर दिया, हुकुम औरंगजेब ने विशाल फौज भेजी है जिसका सेनापति दाराम खां है और उसके साथ बड़ा तोपखाना है, हाथी दल है, घुड़सवार है, जिसने काशी, मथुरा, ब्रजभूमि और देश के भर के मंदिरों को तोड़ डाला। अब यहाँ तो छोटे से कस्बे के मंदिर की रक्षा का साहस कौन करेगा? सुजान सिंह जी ने कहा, मुझ में है साहस, मैं मौत के मुंह में हाथ दूंगा। सुजान सिंह के जीते जी तुर्क की मंदिर पर छाया भी नहीं पड़ सकती। भूमि निर्बीज नहीं हुई है। भारत माता की पवित्र गोद से सत्यत्व कभी निशेष नहीं हो सकता। यदि गो, ब्राह्मण और मंदिर की रक्षा के लिए यह शरीर काम आ जाए तो इससे बढ़कर सौभाग्य क्या ही होगा। शीघ्र घोड़ों पर जीन किए जाए, कहते हुए सुजान सिंह जी उठ खड़े हुए। बात की बात में 50 घोड़े सजकर तैयार हो गए। एक बारात का कार्य पूरा हुआ, अब दूसरी बारात की तैयारी होने लगी है। सुजान सिंह जी ने घोड़े पर सवार होते हुए रथ की ओर देखा। कोई मेहंदी लगा हुआ सुकुमार हाथ रथ से बाहर निकालकर अपना चूड़ा बदल रहा था। सुजान सिंह मन ही मन उस मूक भाषा को समझ गया। अन्य लोग जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाओ, कहते हुए सुजान सिंह जी ने घोड़े का मुंह खंडेला की ओर किया और एड़ लगा दी। वन के मोरों ने प्यू प्यू पुकार कर दी। मार्ग के गांव ने देखा कोई बारात जा रही थी। गुलाबी रंग का पायजामा, केसरिया बाना, केसरिया पगड़ी और तुर्रा कलंगी लगाए हुए दूल्हा सबसे आगे था और पीछे केसरिया कुसमुल पांगे बांधे 50 सवार थे। सबके हाथों में तलवार और भाले थे। बड़ी ही विचित्र बारात थी। वे घोड़ों को तेजी से दौड़ाए जा रहे थे। न किसी के पास कुछ सामान था और न अवकाश। दूसरे गांव वालों ने दूर से ही देखा कोई बारात आ रही थी। मारू नगाड़ा बज रहा था, खनमचाए राग गाई जा रही थी। केसरिया कुसुमल बाने चमक रहे थे। घोड़े पसीने से तर और सवार उन्मत्त थे, मतवाले होकर झूम रहे थे। खंडे लगे समीर पथरीली भूमि पर बड़गड़ बड़गड़ घोड़ों की टापें सुनाई दी। नगर निवासी भयभीत होकर इधर उधर दौड़ने लगे। औरतों ने घरों में जा छिपी। पुरुषों ने अंदर से किवाड़ बंद कर लिए। बाजार की दुकानें बंद हो गई। जिधर देखो उधर भगदड़ ही भगदड़ थी। तुर्क आ गए की आवाज़ नगर के एक कोने से उठ खड़ी हुई और बात की बात में दूसरे कोने तक पहुंच गई। मोहन जी के पुजारी ने मंदिर के पट बंद कर दिए। हाथ में माला लेकर वे नारायण कवच का जाप करने लगे। तुर्क को भगाने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे।
इतने में नगर में एक ओर से 50 घुड़सवार घुसे। घोड़े पसीने से तर और सवार मतवाले थे। लोगों ने सोचा ये तो किसी की बारात है, अभी चली जाएगी। घोड़े नगर का चक्कर काटकर मोहन जी के मंदिर के सामने आकर रुक गए। दूल्हे ने घोड़े से उतरकर भगवान की मोहिनी मूर्ति को साष्टांग प्रणाम किया और पुजारी से पूछा, तुरंत कब आ रहे हैं? कल प्रातः आकर मंदिर तोड़ने की बात है। अब मंदिर नहीं टूट पाएगा। नगर में सूचना कर दो कि छापोली का ठाकुर सुजान सिंह शेखावत आ गया है। उसके जीते जी मंदिर की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। डरने घबराने की कोई बात नहीं है। पुजारी जी ने कृतज्ञतापूर्ण वाणी से आशीर्वाद दिया। बात की बात में नगर में ये बात फैल गई कि छापोली का ठाकुर सुजान सिंह मंदिर की रक्षा करने के लिए आए। लोगों की वहां भीड़ लग गई। सबने आकर देखा, एक 20-22 वर्षीय दूल्हा और छोटी सी बारात वहां खड़ी थी। उनके चेहरों पर झलक रही तेजस्विता, दृढ़ता और वीरता को देखकर किसी को पूछने का साहस नहीं हुआ कि वह मुट्ठी भर लोग मंदिर की रक्षा किस प्रकार करेंगे। लोग भयमुक्त हो गए। भक्त लोग इसे भगवान मोहन जी का चमत्कार बताकर लोगों को समझाने लगे। इनके रूप में स्वयं भगवान मोहन जी ही तुर्कों से लड़ने के लिए आए। ठाकुर सुजान सिंह तो यहाँ है भी नहीं, वे तो बहुत दूर ब्याहने के लिए गए। जन्माष्टमी का तो विवाह था, इतनी जल्दी थोड़े आ सकते हैं। 8 मार्च 1679 सूर्य देव ने पहली किरण से घोड़ों पर सवार सूर्यवंशी वीरों को आशीर्वाद दिया। सुजान सिंह ने दूर आकाश में उड़ती धूल देखी तो समझ गए मल्लेच्छासुरों की सेना आ पहुंची है। सुजान सिंह शेखावत ने अपने साथियों को संबोधित किया, आज हम सब पर भगवान महादेव का आशीर्वाद है। मेरे सूरवीर शेखावतों, हम सूर्यवंशी भगवान श्री राम के वंशज आज इस मल्ल सेना से लड़ते हुए मोक्ष के मार्ग पर बढ़ेंगे। भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने खल जैसे खल दूषण सहित 14,000 राक्षसों को अकेले ही मार गिराया था, वैसे हम मलेच्छों को मारना है। सूरवीर शेखावतों, आखिर हमारी रगों में उन्हीं का खून दौड़ रहा है। जिन सतराणी माताओं का दूध पिया है, उनके दूध की लाज रख लेना सरदारों। आकाश हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। सभी के हाथ तलवार और भालों की मुठ पर कसे गए। रणबांकुरों की भुजाएं युद्ध उन्माद में फड़फड़ाने लगी। मृत्यु के देवता यम भी असमंजस में थे। ईश्वर ने इन्हें कैसा हृदय दिया है। लोग मौत से भागते हैं, ये मौत की तरफ भाग रहे हैं। यमराज ने सोचा, मेरा यहाँ क्या काम, ये तो पहले से ही वैकुंठवासी हो गए हैं। सब नारायण के पादर्श हैं, धन्य है। मुगल सेनापति हजारों की फौज के साथ मोहन देव जी के मंदिर के सामने खड़ा था। वो बड़ा ही आश्चर्यचकित था। क्यों, तुमने तो कहा था वहाँ कोई प्रतिकार करने वाला नहीं होगा। ये कौन है? मुगल गुप्तचर का मुंह बंद था। वह भी सोच रहा था, ये रात ही रात में कहाँ से प्रकट हो गए। मुगल सेनापति ने सुजान सिंह जी से कहा, मैं सिर्फ मंदिर के चबूतरे का एक कोना तोड़कर यहाँ से निकल जाऊंगा। मंदिर के और बूथ को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तुम रास्ते से हट जाओ। सुजान सिंह जी ने कहा, दया आशीष देवलियो डसी, देवलियो दया आशीष डसी। अर्थात मंदिर का कोना टूटने से पहले मेरा सिर टूटेगा और मेरा सिर टूटने से पहले कई तुर्कों के सिर टूटेंगे। सिपाही सलाहकार ने घोड़े को आगे बढ़ा दिया। इधर सुजान सिंह जी ने जय भवानी का नारा लगाकर अपने साथियों सहित तुर्कों पर टूट पड़े। मैदान में लाशें बिछने लगी थी। सुजान सिंह की नज़र उस सेनापति पर थी, पर वो लड़ाई शुरू होते ही पीछे खिसक गया था। ये मुगलों की सदैव ही नीति रही थी कि सेनापति या बादशाह कभी सामने नहीं आते थे। अब तक 40 के आसपास मुगल सैनिक ठाकुर सुजान सिंह के हाथे मारे जा चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे खुद द्वारकाधीश युद्ध में आ गए हों। 300 शेखावत राजपूत सरदारों ने हजारों मुगलों की सेना की हालत खराब करके रख दी। और तभी एक जोरदार आवाज मैदान में गूंज उठी, हर हर महादेव। सबने देखा मुगल सेनापति का सर उसके धड़ पर नहीं था, वो सुजान सिंह की तलवार का शिकार हो चुका था। मुगल सेना में भगदड़ मच गई। युद्ध निर्णायक दौर पर पहुंच चुका था। सभी शेखावत सरदार हजारों मल्लच्छों को मारकर मोक्ष की राह पर चले गए थे, पर ठाकुर सुजान सिंह की तलवार अब भी मुगलों पर कहर बरपा रही थी। मंदिर तोड़ने आए मुगल खुद की जान बचाने के रास्ते तलाश रहे थे। मोती बाबा और बाकी ग्रामीण ने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। ने सोचा, एक अकेला घुड़सवार और सैकड़ों की फौज। सुजान सिंह की तलवार की गति इतनी तेज थी कि आंखों से तलवार दिखाई ही नहीं दे रही थी। तुर्रा कलंगी के सामने से शीघ्रता पूर्वक घूम रही रक्त रंजित तलवार की छटा अत्यंत ही मनोहारी दिखाई दे रही थी। उसी रात गुर्जर और अहीरों के दल ने मुगल सेना के उस भाग पर हमला कर दिया जहां गायों को हलाल करने के लिए बांध कर रखा था। सभी 100 गायों को मुक्त करवा लिया गया। रात्रि के चतुर्थ पहर में जब ऊंटों पर सामान लादकर और रथ में बैलों को जोतकर बाराती छापोली की ओर रवाना होने लगे कि दासी ने आकर कहा, बाईसा ने कहलाया कि बिना दूल्हे के दुल्हन को घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, तो क्या करें। एक वृद्ध सरदार ने उत्तर दिया, वह कहती हैं मैं भी अभी खंडेला जाऊंगी। खंडेला जाकर क्या करेंगी, वहाँ तो मार काट मच रही होगी। वह कहती है कि आपको मार काट से डर लगता है क्या? मुझे तो नहीं लगता, पर औरत को मैं आग के बीच कैसे ले जाऊं?
वह कहती है कि औरत को आग में खेलने से ही राजी होती है। मन ही मन दोनों ही कितने हठी हैं। प्रकट में मुझे ठाकुर साहब हुक्म छापोली ले जाने का है। बाईसा कहती है, मैं आपसे खांडेला ले जाने के लिए प्रार्थना करती हूँ, जैसी आपकी इच्छा। और रथ का मुँह खांडेला की ओर कर दिया जाता है। बाराती सब रथ के पीछे हो गए। रथ के आगे का पर्दा हटा दिया गया। खांडेला जब एक कोस रह गया तब वृक्षों की झुंड में एक घोड़ी आती हुई दिखाई दी। यही तो उन्हीं की घोड़ी है। दूल्हे ने मन में कहा। इतने में पिंडलियों के ऊपर से हवा से फहराता हुआ केसरिया बाना भी दिखाई पड़ा और वे तो स्वयं आ रहे हैं। दाहिने हाथ में रक्त रंजित तलवार दिखाई दी। जरूर जीत कर आ रहे हैं, इसलिए खुशी में तलवार म्यान में करना ही भूल गए। घोड़े की धीमी चाल भी यही बतला रही थी। इतने में रथ से लगभग 200 हाथ एक दूर टीले से घोड़ी चढ़ी। वृक्षावली यहाँ आते आते समाप्त हो चुकी थी। दुल्हन ने उन्हें ध्यान से देखा। क्षण भर उसके मुख मंडल पर अद्भुत भाव भंगी छा गई और वह सबके सामने रथ से कूदकर मार्ग के बीच में जा खड़ी हुई। अब ने उसके मुख पर घूंघटता और न लज्जा और विस्मय का कोई भाव नहीं था। दुल्हन ने कहा, नाथ आप कितने भोले हो, कोई अपना सिर भी इस प्रकार रणभूमि में भूल कर आता है भला। कहते हुए उसने आगे बढ़कर अपने मेहंदी लगे हाथ से कमर ले जाती हुई घोड़ी की लगाम पकड़ ली। यह क्षत्रियों के इतिहास की एक सच्ची घटना है और ऐसी असंख्य घटना इतिहास के पन्नों में दबी हुई, जिन्हें ना कोई पढ़ना चाहता है ना कोई सुनना चाहता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप अपने पुरखों के इतिहास के बारे में जानें, उनके शौर्य बल पराक्रम के बारे में जानें, क्योंकि उनके सिवा ऐसा ना कोई हुआ है ना कोई होगा। इतिहास संरक्षण का हमारा छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय भवानी।